तो जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सपना सास ससुर के पास चली क्या जाती है। खलबली इतनी उठती है, इतनी मिर्ची लगती है सिर्फ और सिर्फ दो आदमी को। एक है छोटी जीजी और एक उनका पड़ोसी है। वो इतना गंदा गंदा वीडियो लेकर के आते हैं जिसको कि पब्लिक बखूबी देखती है। और सपना जी से रिक्वेस्ट की जाती है पब्लिक में कि आप रिप्लाई नहीं दीजिएगा, लेकिन कहते हैं ना, पड़ोसी के जैसे जैसे और भी इंसान है व्यूज के लोभी। वो कुछ प्रॉपर्टी के लोभ से और चंद व्यूज के लोभ से न जाने कितनी जाने लेकर के तब मानेंगे। बात रही छोटी जिज्जी की। छोटी जिज्जी का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आप उस प्रॉपर्टी के लिए, जिस प्रॉपर्टी पे की कितनी जान कुर्बान हो रही है, दो दो जान कुर्बान हो गई, और उस प्रॉपर्टी से अगर जीजी को दोस्ती है ना, तो हमें नहीं लगता है कि वो जीजी भी सुकून से जी पाएगी। ये इतिहास गवाह है कि प्रॉपर्टी जो है ना, अगर खतरनाक साबित हो जाता है तो वो किसी को भी नहीं बकसता है। ये सब धन के लोभ में अंधे हो चुके हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। किसी भी इंसान को टॉर्चर इतना करो सिर्फ अपने फायदे के लिए, जबकि हर इंसान को पता है जब हम ऊपर की राह जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो कुछ साथ में नहीं जाएगा, हमारा कर्म ही हमारे साथ जाएगा। तो कहते हैं ना, जो कुकर्म करने वाले इंसान होते हैं ना, वो सोचते हैं क्यों ना हमने इतना कुकर्म किया ही, आधी जिंदगी तो फुल जिंदगी कुकर्म ही कर लेते हैं कि यही कुकर्म के सहारे हम ऊपर को चले जाएंगे। और वहां पर भी हमारी दादागिरी ही चलेगी, क्योंकि वहां पर भी हमारी सपना बहुरिया रहेगी। जो भी है, हम बोलना नहीं चाहते हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं, बता रहे हैं आपको। ये उदाहरण हमने दिया था अब तक। लेकिन यहाँ पे सवाल है उस पड़ोसी के विषय में कि सपना अपने ससुर के पास जाती है, सपना को ससुर ने निवाला नहीं दिया या जो भी नहीं दिया, लेकिन इन पड़ोसी को क्या जाता है, इनको इतना मिर्ची क्यों लगती है? क्योंकि वीडियो बन गया, तो उस वीडियो से उनके ससुर जी को मिर्ची लगा, उन्होंने वीडियो बना के डाल दी। छोटी जिज्जी को मिर्ची लगा, लेकिन ये पड़ोसी साहब बीच में क्यों कूदते हैं? अब तो आप वेट कीजिए उस दिन का जिस दिन लूट पटांग, प्रॉपर्टी के लिए तो लूट पटांग होना ही है। क्योंकि प्रॉपर्टी का जो मेन वारिस था, इस पड़ोसी की वीडियो आई थी, उसमें वो साफ साफ बोले थे कि अच्छा हुआ कि राजवीर जी अभी नहीं रहे। वो महिला के पास ये चीज बोला जाता है इतने गंदे लेवल से, ना जाने उस परिवार के, उस पड़ोसी के घर में, परिवार में और भी सदस्य हैं या नहीं भी हैं। कम से कम आपको, मतलब आप इतना घमंड, ये रावण वाला घमंड जो होता है ना, वो आपके अंदर दिखाई दे रहा है कि एक महिला का दो दो पति चला गया। इसमें उस महिला का क्या कसूर है? सोचने वाली बात है ना, इसमें उस महिला का क्या कसूर है? और कभी कभी हम सपना जी से भी कहना चाहेंगे, कभी कभी ये होता है ना कि आप जितना पीछे हटते जाएंगी उतना सर पे लोग चढ़ते जाते हैं। आपने बार बार पीछे कदम खींचा, आपने बार बार पहल किया मिलने का, मिलाने का, लेकिन आपको हाथ क्या मिला? अब तो आपको जान देने पे भी लोग मजबूर करते हैं। तो हमारे समझ से ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का दिन खराब होता है ना, तो वो कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन सपना जी को भी हम कहना चाहेंगे, आपके जिंदगी में आप जो चीज आज दुख को बता रही हैं, रो रही हैं पब्लिक सिटी में, क्या ये दुख उससे भी बड़ा दुख है जिस समय कि आपके पहले पति गए होंगे, और पहले पति जाने के बाद दूसरे पति आपके जब गए होंगे, तो उससे ये बड़ा दुख है? हम पूछना चाहते हैं, जब उस दुख को सपना जी आपने झेला है, इस दुख को आपको झेलना नहीं चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहिए ना। हम लोगों में एक कहावत है, जब महिला के पति नहीं रहते हैं ना, तो बच्चे का शक्ल देखने के बाद ना वो महिला स्ट्रोंग बनती है, दुनिया से लड़ती है, फाड़ के आती है। सबसे पहली बात तो आपने जो ये चीज किया है ना, ये हमारे नजरिया से गलत है। आप रोके
टूट के वीडियो जो बनाते हैं ना, ये चीज बहुत गलत है, जिसका कि आपका पड़ोसी और आपके रिश्तेदार बखूबी फायदा उठाते हैं। और इस परिस्थिति में आपके ना रिश्तेदार काम देते हैं, ना तो पड़ोसी काम देता है। कौन काम देता है? सोशल मीडिया की पब्लिक। तो कम से कम पब्लिक की बात आपको रखनी पड़ेगी। आपको टूटना नहीं है, वो लोग तोड़ेंगे क्योंकि उनको तोड़ने में फायदा तो है। आप चली जाएंगी, सारा प्रॉपर्टी को जल्दी से ध्वस्त जो करना है, आप एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? आपका हक है भाई, आप उनके बेटा की पत्नी हैं, कानून से हक लीजिए ना। वो चाहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं ना। एक कहावत में होता है, आ बैल मुझे मार, वो वाली बात है। तो आप उसमें टूट रही हैं, तो फिर देखेगा कौन? आपकी बच्ची को कौन देखेगा? आपने एक चीज और बोला, सपना जी ने एक चीज और बोला अपने वीडियो में कि हम मेमोरी में कभी देखेंगे। बिल्कुल भी नहीं। क्यों देखेंगे? हम अपने बीते कल को क्यों देखेंगे? आने वाले कल को देखेंगे। और उस बच्ची का सोचिए, वो वीडियो आपने बना के रख दिया, वो बच्ची कभी देखेगी उस वीडियो को, तो हो सकता है आपकी बच्ची भी डिप्रेशन में जा सकती है। आप ये सब चीज नहीं सोच रहे हैं, और जो हरकत कर रहे हैं ये कहीं से भी सही नहीं है। ऐसा करने से आपके चाहने वाले कितने हैं, वो तो आपके साथ हैं ही, हर हाल में आपके साथ हैं। लेकिन जो नहीं चाहने वाले हैं, उसने पोक किया आपको, उस पे आप बखूबी पोक होती हैं, और उस चीज को, फीलिंग्स को जो बताती है ना, यहाँ पे आप गलत कर रही हैं। या तो कार्रवाई कीजिए अपने ससुर के साथ। क्यों नहीं करते? क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्या है? अजीब हालत है। अगर बर्दाश्त करते हैं तो वो आप पे चढ़े हुए हैं जान लेने के लिए। क्या आपको लगता है आपके बाद आप अपने को खत्म कर दीजिएगा, ऐसे टूट टूट करके खत्म हो जाइएगा? उस बच्ची का कौन, आपको लगता है कि वो आपके ससुर जी और सासू माँ आपकी बच्ची का प्यार से, दुलार से पालेगी? नहीं पालेगी। स्टाफ बना के घर में रखेगी, उसके विचार बताते हैं। हाँ, हमारे पास ये कमेंट लेकर के कोई नहीं आए तो बेहतर है कि सपना ने जो सास ससुर के साथ एलिगेशन लगा, हाँ वो लगते हैं, ससुर जी लगते हैं उनके विचार से भी लगता है कि जो एलिगेशन सपना ने लगाया वो सही है, बिल्कुल लगता है। लेकिन सपना, हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग बनना सीखिए। क्यों टूटते हैं? रोना नहीं रुलाना है, ये सोचिए। हमें रोना नहीं, हमें रुलाना है। अरे दो दो पति को आपने खोया है, फिर भी आप टूट रही हैं। क्यों टूट रही हैं? बच्ची के लिए जीना है। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होता है, जिंदगी कभी कभी लड़ने के लिए होता है। आपकी जिंदगी जो है ना, वो लड़ने के लिए है। अपने लिए लड़ाई लड़िए। आप अपने लिए नहीं लड़ी, बच्ची के लिए तो लड़ाई लड़िए ना। उस बच्ची के लिए आप क्या कर रही हैं? आप जिम्मेवार होंगी। अगर आपकी बच्ची के साथ कुछ होता है तो वो आप जिम्मेवार होंगी। जिस बच्चे का बाप चला जाता है ना, तो माँ का कर्तव्य कहता है कि माँ बाप दोनों का साया हाथ रखे रहें अपने बच्चे के ऊपर। उस बच्ची का दुनिया में कोई नहीं है। और आप ही जब टूट जाएंगी तो आपकी एंटी पार्टी जो है चढ़ बैठेगी। हम लोग दिन रात इतना जो मेहनत आपके लिए करते हैं, आपकी पब्लिक आपको देखती है, सब के लिए आप कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता है कि आप इस कदर टूटिए। बार बार कहते हैं जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, जिंदगी कभी कभी लड़ने के लिए भी हो जाता है। हम लड़के भी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि समय और वक्त हमें वहीं पे लाके खड़ा कर देता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।